अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, पिछले 9 सालों में गरीबी 29% से घटकर 11% हो गई है, जिससे अराउंड 248 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग के सीईओ ने HCS के आधार पर दावा करते हुए बताया कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में गरीबी 5% से ज्यादा नहीं है। इस रिपोर्ट पे कई एक्सपर्ट्स और पी चिदम्बरम सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर ये रिपोर्ट सच है तो सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज क्यों देती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे अल-कायदा फर्स्ट मेथड भी कहा जाता है, इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा डेवलप किया गया था। पॉवर्टी की इंटेंसिटी और लेवल को मेजर करने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पे MPI कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों कैटेगरीज को 12 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 12 पैरामीटर्स के आधार पे स्कोर दिया जाता है। भारत दुनिया के सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी में से और इस ग्रोथ को मेजर करने का एक तरीका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP। लेकिन GDP का भारत की गरीबी से क्या लेना देना है। इंडिया के GDP ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है। इंडिया की GDP 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 3.95 ट्रिलियन US$ है। सीधी सी बात यह है कि GDP उस टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो देश में सारी गुड्स और सर्विसेज की होती है। जब GDP बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और लोगों की इनकम बढ़ रही है। इंडिया वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है, तो इस हिसाब से यहाँ पे पॉवर्टी कम होनी चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। भले ही इंडिया की GDP काफ़ी सालों से बढ़ रही है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं। इसका रीज़न है GDP ग्रोथ अकेले गरीबी ख़त्म नहीं कर सकती। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा एक्सक्लूसिव नहीं होती। कभी कभी GDP का फ़ायदा सिर्फ थोड़े लोगों को होता है, जबकि बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नई इंडस्ट्रीज सिटी में ग्रो करते हैं लेकिन रूरल एरियाज़ में नहीं, तो रूरल कम्युनिटीज़ गरीबी में ही फंसे रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से चैलेंजेस हैं जो एक मिडिल क्लास इंसान और गरीब फेस करता है। HCES में 8,723 गाँव और 6,115 शहरी क्षेत्रों के 2,61,745 घरों को शामिल किया गया था। इसमें गांव के 60% और शहरी क्षेत्रों के 40% थे। सर्वे से में आंकड़ों को 4 हिस्सों में बांटकर देखने से पता चलता है कि कुल आबादी का 50% का पर पर्सन खर्च 3,094 रुपये गाँव में और 4,963 रुपये शहर में। इससे ज़्यादा नहीं है। सबसे गरीब 5% लोग तो गांव में 1,373 रुपये और शहर में 2,001 रुपये पर मंथ में गुजारा कर रहे हैं। दिन के हिसाब से बांट दें तो ये 45 रुपये गाँव के होते हैं और 66 रुपये शहर के। इंडिया के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में लगभग 25% से ज़्यादा लोग स्लम्स में रहते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन और बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी के कारण इन लोगों का जीवन स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता है। इंडिया में गरीबी के कई रीज़न हैं, जिसमें से मेन रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया के पास जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि पानी, ज़मीन, खाने का सामान, नौकरियाँ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो सभी लिमिटेड हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इन रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है। ज़्यादा लोग होने का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास कम रिसोर्सेज होंगे। इसके कारण लोगों को ज़रूरत चीज़ों के लिए ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है और गरीब तबके के लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन के आसपास है और हर साल इसमें लगभग 1% की ग्रोथ हो रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो नौकरियों की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन नए रोज़गार उतने तेज़ी से नहीं बढ़ पाते। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता है और लोगों को अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल पाती। गरीब लोग जो ऑलरेडी लो स्किल जॉब्स में काम करते हैं उन्हें और मुश्किलें होती है। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट रीच 7.8% इन 2023। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 के डाटा के हिसाब से 20% के आसपास है, जो कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के बीच गैप है। बहुत से ग्रेजुएट के पास ऐसे स्किल्स नहीं होते जो कि इंडस्ट्रीज डिमांड करती है। गरीब परिवार के पास बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की कमी होती है।
खाना, कपड़ा और आसरा को पूरा करना उनकी प्राथमिकता बन जाती है। इस वजह से उनके पास स्कूल फी, यूनिफॉर्म, बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसे एजुकेशनल खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते। इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यूनिसेफ 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 6 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट अटेंड स्कूल। इंडिया में कई गरीब बच्चे फैक्ट्रीज, फार्म्स या घरों में काम करते हैं ताकि अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट कर सके। इस वजह से उनका स्कूल जाना इम्पॉसिबल हो जाता है और वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। Only 49% of children in rural India complete secondary education. रूरल और स्लम्स एरिया में स्कूल्स की क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। टीचर्स की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर का ना होना और रिसोर्सेज की कमी बच्चों के पढ़ने लिखने के एक्सपीरियंस को बहुत ही बेकार बनाती है। 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज मैलनरिश्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। गरीबी के कारण ही बच्चे मैलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। अच्छा खाना न मिलने के कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। जब बच्चे एंडे नहीं होते तो उनका स्कूल जाना या वहाँ कंसंट्रेट कर पाना मुश्किल होता है। पुअर हेल्थ कंडीशन उनके लर्निंग एबिलिटीज को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कई बार गरीब परिवार में शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दी जाती क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल और काम करना ज़्यादा जरूरी रहता है। उनको लगता है कि पढ़ाई एक लग्जरी है और वो अपने बच्चों से जल्दी काम करवा कर उन्हें पैसे कमाने के काबिल बनाना चाहते हैं। ये समस्या अक्सर लड़कियों के लिए ज़्यादा होती है। लड़कियों को कई बार स्कूल से निकाल कर घर का काम करने या जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस वजह से उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता। अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से आकर प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट भी कर लेता है तो हायर एजुकेशन लेना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है जो गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत से टैलेंटेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट गरीबी के कारण कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या MBA नहीं कर पाते, चाहे उनमें बहुत पोटेंशियल हो। एजुकेशन वो पावर है जो कि एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सोचो, एक गरीब इंसान के पास पैसा तो नहीं होता, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान और स्किल हो जाए तो दुनिया की कोई भी चुनौती का सामना कर सकता है। सोचो, एक बीज मिट्टी में डाल दिया तो पानी, रोशनी और समय मिलने पर एक मजबूत पेड़ बन जाता है। वैसे ही एक इंसान अगर एजुकेशन की रोशनी में पलता है तो वो अपनी कहानी को अमीरी और सक्सेस से लिख सकता है। एजुकेशन एक गरीब इंसान के लिए अमीर बनने की छवि का पहला कदम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा। रामेश्वरम में उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम ली। जब उनकी फैमिली के पास पैसों की कमी थी तो कलाम साहब सुबह न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे ताकि अपने घर के खर्च में मदद कर सकें और पढ़ाई जारी रख सकें। डॉक्टर कलाम हमेशा साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर अपने सपनों के आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को कभी नहीं छोड़ा। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि आगे चलकर उन्होंने इंडिया के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम में अहम योगदान दिया और देश के प्रेसिडेंट भी बने। ऐसे कई लेजेंड हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक था और उन्होंने एजुकेशन को हथियार बना के दुनिया में नाम किया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। टॉप 10% लोग देश के 77% धन के मालिक हैं। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी थोड़ी कंफर्टेबल होती है, लेकिन स्टिल उन्हें डेली एक्सपेंसेस और सेविंग्स बैलेंस करना पड़ता है। उनकी इनकम में खाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और फैमिली नीड्स को कवर करने के लिए बजट बनाने की जरूरत होती है। उन्हें इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ता है जो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्पैक्ट करता है। भारत की 45% जनता अपने आप को मिडिल क्लास कहती है, लेकिन इनमें 74 मिलियन हाउस होल्ड एक छोटी सी फाइनेंशियल क्राइसिस से गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। वो लोगों की जिंदगी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और बेसिक नीड्स को फुलफिल करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। उन्हें रोजाना खाने, खर्चे, हेल्थ केयर, एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर इनकम कम होती है तो बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करने में भी कठिनाइयाँ होती है।
पुअर फैमिलीज अक्सर लिविंग कंडीशन, मैल न्यूट्रिशन और इलिटरेसी का सामना करते हैं। इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स जनरली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर लागू होता है। गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि उनकी इनकम थ्रेशोल्ड के नीचे ही होती है। लेकिन उनकी इनकम कम होने की वजह से उन्हें किसी भी एडिशनल बर्डन से बचने के लिए कुछ एक्सेम्पशन और सब्सिडीज मिलती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हर कंज्यूमर पर लागू होता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या गरीब। ये टैक्सेस डेली गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं जैसे कि फूड आइटम्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन, क्योंकि उनके डेली एक्सपेंसेस में जीएसटी का एडिशन उनके ऑलरेडी टाइट बजट को और टाइट बना देता है। इसका सॉल्यूशन है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने से सबसे जरूरी चीज़ है लोगों को एजुकेट करना, खासकर रूरल एरियाज में। जब लोगों को फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ओवर पॉपुलेशन के नुकसान के बारे में पता होगा तभी वो सही डिसीजन ले पाएंगे। अर्ली मैरिज और वुमेन का एजुकेट ना होना भी एक रीज़न है। अगर वुमेन को शिक्षा और अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो जल्दी शादी या ज़्यादा बच्चे करने के डिसीजन को रिकंसिडर कर सकती है। वुमेन को एजुकेट करना और उनकी आत्मनिर्भरता पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज और नीड मेजर्स के जरिए मिडिल क्लास और गरीब लोगों को सब्सिडी, टैक्स सब्सेशन, टैक्स एग्जेम्पशन और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जैसे कि मनरेगा गरीब लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। पर कई स्कीम का फ़ायदा ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में गरीबी को बढ़ाती है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।